जय गंगे माता, हर हर गंगे। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है द राम भक्ति चैनल में। देखिए इस वीडियो में गंगा दशहरा पर क्या करें क्या न करें, धार्मिक नियम और उपाय। सदियों से पवित्र गंगा नदी हमारे जीवन, संस्कृति और आस्था का आधार रही है। गंगा दशहरा वह शुभ दिन है जब स्वर्ग से गंगा माता धरती पर अवतरित हुई, पापों का नाश करने, पवित्रता का संचार करने और मोक्ष का मार्ग दिखाने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा दशहरा पर कुछ विशेष कार्य करने से पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है, और कुछ गलतियां अगर इस दिन हो जाए तो उसका फल भी उतना ही विपरीत होता है। तो आइए इस विशेष धार्मिक वीडियो में जानते हैं गंगा दशहरा पर क्या करें क्या न करें, कौन से धार्मिक नियमों का पालन जरूरी है और किन उपायों से आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा दुर्लभ उपाय जिससे गंगा माता स्वयं आपके जीवन में कृपा की वर्षा कर सकती हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं गंगा दशहरा की इस पुण्य कथा को। गंगा दशहरा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जो देवी गंगा के धरती पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। ये पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन आध्यात्मिक शुद्धि, पुण्य प्राप्ति और जीवन में पवित्रता लाने का सबसे श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इस पर्व के माध्यम से न केवल नदी के रूप में गंगा की पूजा होती है, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में गंगा मां के महत्व को भी स्वीकार किया जाता है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, व्रत और उपवास के विशेष धार्मिक नियमों का पालन कर व्यक्ति अपने पापों का क्षय कर सकता है। गंगा दशहरा का महत्व। गंगा दशहरा का शाब्दिक अर्थ है गंगा का अवतरण और 10 पापों का नाश। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और वाल्मीकि रामायण में गंगा अवतरण का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। 1. मन से किया गया पाप। 2. वाणी से किया गया पाप। 3. शरीर से किया गया पाप। 4. जानबूझकर किया गया पाप। 5. अनजाने में किया गया पाप। 6. वर्तमान जन्म के पाप। 7. पूर्व जन्म के पाप। 8. रात में किए गए पाप। 9. दिन में किए गए पाप। 10. मिली जुली प्रवृत्ति के पाप। गंगा अवतरण की पौराणिक कथा। गंगा दशहरा के दिन ही देवी गंगा पृथ्वी पर उतरी थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजा, लेकिन उनके वेग को सहन करने के लिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। यही दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा पर क्या करें। 1. प्रातःकाल गंगा स्नान। गंगा नदी में डुबकी लगाना अत्यंत पुण्यदायी होता है। यदि गंगा तक पहुंचना संभव न हो तो घर में ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय गंगे त्रिपथगामिनी स्वाहा। 2. गंगा मां की पूजा करें। मां गंगा की मूर्ति या चित्र को साफ स्थान पर रखें। गंगाजल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गंगा स्तोत्र का पाठ करें, जैसे गंगाष्टक या गंगा लहरी। 3. दान पुण्य करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, जल पात्र, पंखा, चप्पल, छाता, शरबत, फल, धन इत्यादि का दान करें। विशेषकर गाय, ब्राह्मण, निर्धन, पंडित, कन्या और साधुओं को दान करना शुभ माना गया है। 4. उपवास और व्रत रखें। कुछ लोग निर्जला उपवास करते हैं तो कुछ केवल फलाहार करते हैं। इस दिन संयम, ब्रह्मचर्य और सत्संग में समय बिताएं। 5. घरों में गंगाजल छिड़कें। गंगाजल को अपने घर, पूजा स्थान, रसोई और शयन कक्ष में छिड़कने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और वातावरण शुद्ध होता है। 6. कीर्तन, भजन और गंगा आरती करें। गंगा मां की आरती करें। जय जय भागीरथ सुखकारी, मां तो गंगे जय गंगे प्यारी। भजन और कीर्तन से वातावरण पवित्र होता है। गंगा दशहरा पर क्या न करें। 1. झूठ और छल कपट से बचें। इस दिन सत्य बोलना, ईमानदार रहना और दूसरों की सेवा करना चाहिए। 2. मांस मदिरा का सेवन न करें। गंगा दशहरा के दिन पूर्ण सात्विक जीवन शैली अपनाएं। 3. गंगा में गंदगी या अपवित्र वस्तु न डालें। प्लास्टिक, साबुन, कपड़े, फूलमालाएं या अन्य अपशिष्ट गंगा में न फेंकें। 4. क्रोध, अहंकार और निंदा से बचें। ये दिन शांति, क्षमा और दया का प्रतीक है। बुरी भावनाओं से दूर रहें। 5.
दान में अहंकार या दिखावा न करें। दान करते समय मैं दे रहा हूं की भावना न रखें। विनम्रता के साथ दे। गंगा दशहरा पर विशेष धार्मिक उपाय। 1. ध्यान और जप। ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। 2. तुलसी, पीपल और केले के पेड़ की पूजा करें। पीपल और तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इससे पितृ दोष दूर होता है। 3. दीपदान। गंगा तट पर दीपदान करें या घर में गंगाजल के सामने दीपक जलाएं। 4. नमक रहित भोजन करें। इस दिन बिना नमक का भोजन करने से मन और शरीर की शुद्धि होती है। गंगा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय मंत्र। 1. गंगा स्तोत्र। ग्रेटर देन नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरः सेवित पुण्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासी नित्यम भावानुरूपेण सदा नरेनम। 2. गंगा दशहरा विशेष मंत्र। दशहरे तु यः स्नात्वा गंगाया पापनाशिनीम दश पापहर पुण्यम लभते नात्र संशयः। गंगा दशहरा से जुड़े कुछ लोक मान्यताएं और परंपराएं। उत्तर भारत में विशेष रूप से हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी और गढ़मुक्तेश्वर में विशेष स्नान मेले का आयोजन होता है। हजारों श्रद्धालु इस दिन गंगा में स्नान करके अपने पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन महिलाएं नदी या तालाब पर जाकर कुमकुम, हल्दी, चूड़ी, सिंदूर आदि से गंगा मां की पूजा करती हैं। कई स्थानों पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी इस दिन देखी जाती है। गंगा दशहरा और पर्यावरण का संबंध। गंगा केवल एक धार्मिक नदी नहीं बल्कि भारत की जीवन रेखा है। इस दिन हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि गंगा को प्रदूषित नहीं करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग बंद करेंगे, स्थानीय स्तर पर सफाई अभियान में भाग लेंगे। गंगा दशहरा व्रत विधि संक्षिप्त रूप। चरण विवरण। 1. प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करें। 2. साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। 3. गंगा जल से घर का शुद्धिकरण करें। 4. गंगा मां का पूजन करें। 5. व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। 6. फलाहार करें या निर्जल उपवास रखें। 7. दान पुण्य करें और शाम को दीपदान करें। गंगा दशहरा से प्राप्त होने वाले फल। मन, वाणी और कर्म की शुद्धि, मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन, पितृदोष, कालसर्प दोष और ग्रह दोषों से मुक्ति, संतति सुख और वैवाहिक जीवन में समृद्धि, मोक्ष प्राप्ति की दिशा में प्रगति। समापन। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और आध्यात्मिक उत्थान का एक सुनहरा अवसर है। इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी अनेक जन्मों के पापों को मिटा सकता है। तो आइए इस गंगा दशहरा पर करें गंगा मां का स्मरण, स्नान और सेवा। अपने जीवन को पवित्र और पर्यावरण को संरक्षित, सत्य, संयम और साधना का पालन। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू। जय श्री राम।